एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ तो जूलियट जड्डी का अपडेट। तो जूलियट जड्डी के आने वाले एपिसोड्स में हम देखने वाले हैं कि हीर को सब कुछ पता चल जाता है कि नवाब उसे जानता तक नहीं, शादी से पहले उसने उसका पिक्चर तक नहीं देखा है। और ये सब जानने के बाद हीर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और हीर भी अब डिसाइड कर लेती है कि वो इस यूनिवर्सिटी में किसी को नहीं बताएगी कि नवाब के साथ उसकी शादी हो गई है, और ना ही वो अब नवाब को बताएगी कि वो उसकी पत्नी है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उधर सब उसको उसकी पत्नी के रूप में जाने। और फिर हम उधर देखते हैं कि गुलाब भी प्लानिंग कर लेती है हीर को कैसे इस घर से भगाया जाए, कैसे दिलीप के नज़रों पे नीचे गिराया जाए। गुलाब सोच लेती है, एक प्लान बनाती है कि जैसे हीर ने मेरे बेटे को इस घर छोड़कर जाने में मजबूर किया है, ठीक वैसे ही उसको मैं उसके सपनों से दूर कर दूंगी। और हीर का सपना क्या है? हम सभी जानते हैं, उसका सपना है यूनिवर्सिटी में पढ़ना, अपने पैरों में खड़ा होना। तो गुलाब अब उससे उसका सपना ही छीन लेगी। तो अब क्या करने वाली है गुलाब? तो ये देखना होगा काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प। और हम उधर यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि नवाब हीर को कहते हैं डांस करने के लिए, पर हीर मना कर देती है और कहती है मैं तुम सबका शिकायत प्रोफेसर से कर दूंगी। पर नवाब कुछ नहीं सुनता है, वो उसका बैग छीन लेता है क्योंकि उसने टीना को परेशान किया था। और फिर बैग छीन के वो खुद ही डांस करने लग जाता है और फिर हीर को भी नचाने की कोशिश करता है। और फिर हीर जब गिरने वाली होती है, नवाब उसको पकड़ लेता है और एक पल के लिए नवाब सोचता है कि मैंने इसको कहीं तो देखा है, मैं इसको जानता हूँ। और उधर हीर भी सोचती है कि मैं इसको कभी अपनी असलियत नहीं बताऊंगा। फिर नवाब का नज़र टीना के ऊपर पड़ता है और तभी वो हीर को छोड़ देती है और हीर गिर जाती है। और तब नवाब कहता है यही है तुम्हारी औकात नीचे रहने का। ठीक तभी हीर भी पैरों से नवाब को गिरा देती है और हीर भी नवाब को उल्टा जवाब देती है। और तभी उधर आ जाता है कोच, और कोच को देख के काफी ज्यादा डर जाता है नवाब, क्योंकि उसके पास एक लास्ट चांस था। अगर इस थैलावती ने सब कुछ बता दिया तो मेरा क्या होगा, ऐसा नवाब सोचता है। और फिर हम देखते हैं हीर उस कोच को सच बताने की कोशिश कर रही होती है, पर कोयल उसे रोक देती है। और फिर कोच कहता है कि चलो चलो सभी अपने क्लासेस में जाओ। और फिर हीर भी वॉशरूम में चली जाती है और कोयल भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर हीर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि नवाब ने उसको देखा तक नहीं, मतलब जिससे वो शादी कर रहा था उसका शक्ल भी एक बार भी नहीं देखा, तो वो क्यों सोच रही है नवाब के बारे में। फिर कोयल आती है और कोयल कहती है कि मैं ना तुम्हारी तरफ हूँ। तो हीर बोलती है अगर तुम मेरी तरफ होती ना तो मुझे सच बोलने से रोकती नहीं। ठीक तभी कोयल कहती है अरे मैंने तुम्हें बचाया, अगर तुम आज सच बता देते ना उन्हें तो ना तुम्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ता, इसलिए मैंने तुम्हें रोका था। ठीक तभी हीर कहती है मैं किसी से नहीं डरती हूँ। फिर कोयल कहती मुझे पता है तुम बहुत ब्रेव हो, पर आज रहने दो। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। और हम उधर देखते हैं फिर हीर का इकोनॉमिक का क्लास शुरू हो जाता है और तभी वो एक लड़के को देख के नवाब समझ के बोलने लग जाता है कि तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो वो लड़का भी घबरा जाता है। इकोनॉमिक के सर आके बोल रहे थे ये क्या हो रहा है, तो हीर बताती है मैं डायलॉग प्रैक्टिस कर रही थी। तो सर ने कहा कि ये इकोनॉमिक का क्लास है, डायलॉग प्रैक्टिस का नहीं है। तो हीर तब बैठ जाती है और हीर सोचते हैं ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे उस नवाब को भूलना है, मतलब भूलना है, पर कैसे। और फिर इकोनॉमिक्स के सर बताते हैं कि मैंने जो असाइनमेंट्स तुम लोगों को दिया है वो पूरा हो जाना चाहिए, अगर वो पूरा आज नहीं हुआ तो कल क्लास में मत आना। और हाँ, इस क्लास में वही रहेगा जो मेहनत करना चाहता है, बाकी लोग चले जाए। और फिर क्लास ख़त्म हो जाता है। हीर भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि इतने सारे असाइनमेंट्स दिया है वो पूरा करना है और मुझे इस क्लास में तो रहना ही रहना है। और प्रोफेसर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट लग रहे थे। और फिर पम्मी आके हीर को सरप्राइज देती है और हीर पूछती है तू यहाँ कैसे। तो पम्मी कहती है कि चाची जी ने तेरे लिए ये खाना भिजवाया था इसलिए मैं इधर लेके आई, और तेरा आज फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज है ना इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। तभी पम्मी का नज़र पड़ता है नवाब पे। तो वो पम्मी भागे भागे नवाब के पास जाता है और नवाब को कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम शादी के मंडप से कैसे भाग सकते हो। तो नवाब को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो पम्मी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर पम्मी गुस्से से हीर के पास खींचते खींचते लेकर जाती है नवाब को। लेकिन हीर वहाँ पे छुप जाता है क्योंकि हीर नहीं बताना चाहता है नवाब को कि वही हीर है।
और फिर हम देखते हैं कि पम्मी जब हीर को ढूंढ रही होती है ठीक तभी नवाब वहाँ से भाग जाता है पतली गली से। और फिर हीर पम्मी के पास आकर कहती है कि उसको कुछ नहीं पता है, वो सब सच सच बता देती है और पम्मी से भी कहती है तू किसी को कुछ नहीं बताएगी और घर में जाकर भी कुछ नहीं बताएगी, ठीक है। तो पम्मी भी कहती है ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और उधर नवाब भागे भागे अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और कहता है कि लाइफ में स्ट्रेस कभी खत्म ही नहीं होते। उधर उस हीर से भाग के आया तो इधर एक थैलावती पीछे पड़ गया, अब मुझे इस थैलावती को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मतलब नवाब अब सबक सिखाना चाहता है हीर को, क्योंकि हीर को बेस्ट स्टूडेंट बनना है। अब नवाब ने डिसाइड कर लिया कि हीर को किसी भी तरीके से वर्स्ट स्टूडेंट वो बनाएगा, उससे वो बदला लेगा। तो क्या नवाब हीर से बदला लेगा? क्या नवाब को पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली में वो जिसको शादी के मंडप में छोड़ के आया है वो वही हीर है? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।